आज हम बात करेंगे विवाह की सबसे बड़ी तिथि के बारे में। जी हाँ, विवाह की ऐसी तिथि जो सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विवाह हुआ था। बात करेंगे विवाह पंचमी की। सबसे पहले जानते हैं कि विवाह पंचमी है क्या और श्री राम के विवाह का ये मामला क्या है। देखिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था। अतः इस तिथि को भगवान राम के विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। अतः चेतना और प्रकृति का मिलन होने की वजह से यह दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना और इस विवाहोत्सव में शामिल होना बहुत शुभ माना जाता है। इस बार विवाह पंचमी 1 दिसंबर को मनाई जा रही है, जिसको हम सबको मिलकर के जरूर मनाना चाहिए। विवाह पंचमी के दिन किस तरीके के वरदान मिल सकते हैं, अब ये भी समझ लेते हैं। देखिए, अगर विवाह होने में बाधा आ रही है तो विवाह पंचमी पर उपाय करने से ये समस्या दूर हो जाती है। मनचाहे विवाह का वरदान भी अगर आप चाहते हैं कि आपका मनचाहा विवाह हो, तो वो वरदान भी आपको विवाह पंचमी पर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में अगर समस्या आ रही है तो विवाह पंचमी पर उस समस्या का अंत भी हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से, एक साथ पूजा करने से विवाह होने में आ रही अगर कोई बाधा है तो उस बाधा का नाश होता है। इस दिन बाल कांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना बड़ा शुभ होता है। रामचरितमानस में जहां भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन है, उसको पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है विवाह पंचमी के दिन। और इस दिन संपूर्ण रामचरितमानस का अगर पाठ किया जाए तो पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, पारिवारिक जीवन मंगलमय होता है। अब ये जानते हैं कि विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता का विवाह किस प्रकार से करवाएं, किस प्रकार से ये पर्व मनाएं। प्रातः काल स्नान करके मैं श्री राम जी का विवाह करवाऊंगा या करवाऊंगी, इसका संकल्प लें। स्नान करने के बाद विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिकृति, उनकी मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद या तो इनके सामने बाल कांड में जो विवाह का मामला है, राम और सीता के विवाह का उल्लेख है, उसका पाठ करें, या ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम को जो वस्त्र अर्पित किया था, उन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा दें, गठबंधन कर दें। इसके बाद उनकी आरती करें और आरती के बाद जो गांठ लगे हुए वस्त्र हैं, इनको अपने पास सुरक्षित रख लें। इनको अपने पास रखने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, और अगर आपका विवाह नहीं हो पाया है तो आपका विवाह जल्दी होगा। अब ये जानते हैं कि श्री राम विवाह के दिन किन मंत्रों का जप करने से विवाह जल्दी होगा, विवाह शीघ्र होगा। देखिए, श्री राम विवाह के दिन पीले वस्त्र धारण करें। तुलसी या चंदन की माला से मंत्र का या दोहों का जितना संभव हो यथाशक्ति जप करें या 108 बार जप करें। जप करने के बाद शीघ्र विवाह या अच्छे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। आपको बहुत सारे दोहे बताने जा रहे हैं
इसमें से किसी भी एक दोहे का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। पहला दोहा, प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निवेरी, राम सिया सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। भगवान राम ने जब सीता माता को सिंदूर लगाया था उस समय का दोहा है ये। दूसरा, पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। भगवान शिव के विवाह का वर्णन है। तीसरा दोहा, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजिहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। माता सीता जब माता गौरी की पूजा करने जाती हैं स्वयंवर के पहले, उस समय का दोहा है। इसमें से किसी भी एक दोहे का जप आप मंत्र की तरह से कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी नव दंपति को जिनकी नई नई शादी हुई हो, उनको अपने घर पर बुलाइए, उनका यथोचित सम्मान करिए, उन्हें भोजन कराइए और पति पत्नी दोनों को उपहार दे करके दोनों का आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा।